टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। बाबा साहेब आंबेडकर विशेना निवेदनથી લઈને હવે ધક્કા મુક્કીની રાજનીતિને લઈને આજનો દિવસ પણ હંગામેદાર રહેવાની શક્યતાઓ છે। સંસદમાં આજે પણ બીજેપી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જાણે પ્રદર્શનની રેસ જામી ગઈ છે। સંસદ બહાર બંને પક્ષ વિરોધ કરવાના મૂડમાં છે। ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે રાહુલ ગાંધી સામે બીજેપી સાંસદનું પ્રદર્શન, જ્યારે વિજય ચોકથી સંસદ સુધી કોંગ્રેસના સાંસદની જે માર્ચ છે તે પણ યોજાઈ રહી છે। શિયાળુ સત્રનો આજે છેલ્લો દિવસ અને સંસદની અંદર અને બહાર હંગામેદાર રહી શકે છે। રાહુલ ગાંધી પર બીજેપીના સાંસદને ધક્કો મારવાનો આરોપ છે, તો કોંગ્રેસે પણ આરોપ लगाव्या છે। कल उनके कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से मकर द्वार पे गुंडागर्दी किया, जिस तरह से हिंसा किया, जिस तरह से खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया, उड़ीसा के प्रताप सारंगी जी हों या फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत जी, और वो दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हों, तो लोकतंत्र में हिंसा की जगह है, उनको शर्मसार होना चाहिए। और इसके बावजूद भी एक तरफ पूरी उनकी पार्टी पिछले 60 वर्षों से अपमान करती रही बाबा साहब का। आपने देखा नेहरू के मंत्रिमंडल से किसने इस्तीफा दिया, मजबूर होकर के उनको बाध्य होकर के इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दलितों की उपेक्षा नेहरू कर रहे थे। फिर उनका चुनाव में विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू किया, भारत रत्न नहीं दिया। और दूसरी तरफ आज इस लोकतंत्र पे भी प्रहार हो रहा, आदिवासी बेटी के साथ अपमान हुआ है। हम निश्चित तौर से माफी मांगे और उन्हें तो नैतिकता हो तो इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मर्यादाओं की जो धज्जियां उड़ाई है, जो तार तार किया है, वो जितनी निंदा करो उतना कम है। कल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सांसद धरना दे रहे थे, उनके बीच में वो लोग जबरन घुसे, और जबरन घुस करके जिस प्रकार से राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, लोग गिरे, बेहोश हुए। और उसके बाद जब संसद भवन के अंदर अध्यक्ष की आसंदी को घेर लिया गया, आसंदी पर चढ़ गए, कितना शर्मसार काम किया है कांग्रेस ने। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए, मर्यादाओं की रक्षा के लिए कांग्रेस का बहिष्कार करें। तो सत्ता पक्ष અને વિપક્ષ તમામ સાંસદો અત્યારે વિરોધ કરી રહ્યા છે। એકબીજા સામે આક્ષેપ અને પ્રતિ આક્ષેપોનો મારો પણ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે। સત્તા પક્ષ દ્વારા વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી ઉપર પ્રહારો કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ એ પણ આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે એનડીએના જે સાંસદ છે તેમને રાહુલ ગાંધીએ ધક્કો માર્યો હતો અને તેમને ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી। એટલે વિરોધ છે તે સત્તા પક્ષના જે તમામ સાંસદો છે તે નોંધાવી રહ્યા છે। ત્યારે બીજી તરફ વિપક્ષ દ્વારા પણ રેલી યોજી અને વિરોધ છે તે દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે। ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના મુદ્દે હવે સંસદ ભવનમાં એક રેસ લાગી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે, કારણ કે સત્તા પક્ષ હોય કે વિપક્ષ હોય એ તમામ એકબીજા ઉપર પ્રહાર કરી રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદનથી લઈને ધક્કા મુક્કી સુધી આ સમગ્ર મામલો છે તે પહોંચ્યો છે અને રાહુલ ગાંધી સામે બીજેપીના સાંસદો છે કે જે પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જ્યારે વિપક્ષ દ્વારા પણ ડોક્ટર બાબા સાહેબનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે તે મુદ્દે રેલી પણ યોજવામાં આવી રહી છે અને વિરોધ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। बतलाना चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं उजागर कर रही है, कहीं न कहीं कुछ छुपा रही है। ये सारी की सारी गलती अगर कोई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की थी, जो लाठी लेकर, जो लाठी की संस्कृति से कांग्रेस पार्टी को पीछे ढकेला चाहते थे। और हम तो कहेंगे खड़गे जी पर जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, एससी एसटी का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहसन करके, ड्रामा रचा करके, झूठ बोल करके, और आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी ने, उससे पीछे हट जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं है। आप कितने भी एफआईआर करा लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया अमित शाह जी, उस पर आप
सबको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वो कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। तो विपक्ष द्वारा पण सरकार पर प्रहार કરવામાં આવી રહ્યા છે। બીજેપીના જે સાંસદો છે તેમના ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। બીજેપી દ્વારા માફી માંગવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। वेणुगोपाल सर, आपको भी क्या मांग है? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। जय भीम, जय भीम, जय का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। जिन्होंने सदैव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, नेहरू जी ने मंत्रिमंडल से निकलने के लिए मजबूर किया, निकलने पर जश्न मनाया, चुनाव हरवाने का पाप किया, एक बार नहीं दो बार। कभी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी का स्मारक नहीं बनने दिया। महू जहां उनका जन्म हुआ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, उनके जन्म स्थान पर कभी स्मारक नहीं बना। वो स्मारक बनाने के लिए शिलान्यास किया था तो स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने किया था, और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उस स्मारक का निर्माण हमने किया था। और आज भी वहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ आज भी वहां लगता है। जब हमारी सरकार आई तब, और उनके आदर्शों को पूजा जाता है। लेकिन लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, शर्मानी चाहिए उनको। और राहुल गांधी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। अम्बेडकर जी के लिए जो आपत्तिजनक भी है और अपमानजनक भी है, तो हम चाहते हैं कि वो इस देश से माफी मांगे। और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिस तरह के उन्होंने एक रचना के तहत यहाँ का माहौल संसद का बिगाड़ने की जो कोशिश करी है, उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से चाहते हैं कि वह माफी मांगे। मैम, एफआईआर दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ ही यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हों, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। आज और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है सरासर गलत है। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। थैंक यू। તેના સાંસદ ડિમ્પલ યાદવ દ્વારા એ કહેવામાં આવ્યું છે કે બીજેપીના જે સાંસદો છે તેમણે માફી માંગવી જોઈએ, બાબા સાહેબનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે તે વાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ દ્વારા પણ વિપક્ષ પર પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે। તેમણે એ કહ્યું છે કે ડોક્ટર બાબા સાહેબનું અપમાન વિપક્ષે કર્યું છે અને તેને લઈને હવે કોંગ્રેસે કે અથવા તો જે વિપક્ષ છે તેણે માફી માંગવી જોઈએ તેવું પણ કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે।